जय माता दी दोस्तों, करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। माता करवा चौथ की कृपा सभी पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। चौथ की तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है, तो इस दिन गणेश जी का और उनके साथ में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का पूजन होता है। देखिए, किसी के यहाँ पर पूजन दोपहर के बाद हो जाता है, किसी के यहाँ शाम को प्रदोष काल में होता है। जब आप इस पूजन को करें तो पूरा 16 श्रृंगार करें। पहले दिन मेहंदी लगा लें, अच्छे से आप चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, पूरे जो 16 श्रृंगार होते हैं ना, उन्हें करके आप पूजा स्थल पर आएँ। और इसमें एक चौकी लगाई जाती है। चौकी ऐसे लगाएं कि पूजा करने वाले का जो मुख है वह पूर्व उत्तर या फिर उत्तर पूर्व की दिशा पर रहे। उसके ऊपर आप कोई भी लाल या पीला कोई भी वस्त्र बिछा सकते हैं। जब भी पूजा के लिए शुभ होते हैं, जो भी ये सब पूजा के लिए शुभ होते हैं। अब कोरा वस्त्र बिछाना जरूरी नहीं है। जो भी वस्त्र आपके पास पूजा का हो, नया हो, लाल हो, नया बिछाइए, या पुराना। भगवान के मंदिर में जो हम लोग रेगुलर पूजा करते हैं, वहाँ भी लाल रंग का कपड़ा, पीले रंग का कपड़ा रखा रहता है, उसी को आप बिछा लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोरा बिछाएं, बस साफ सुथरा होना चाहिए। उसको बिछा लें, फिर अच्छे से धुलकर गंगा जल का छींटा देके आप इसे बिछा सकते हैं। इस पूजा में गेहूं का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो आप इस तरह से गेहूं की ढेरी बनाएं। गेहूं नहीं मिलते तो आप चावल का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में करवा चौथ माता की कोई भी फोटो हो, या फिर आपके कैलेंडर पे लगा हो, या अगर आप कैलेंडर लगा रहे हैं तो हर साल नया कैलेंडर लगाया जाता है। और यदि आपकी पुरानी तस्वीर है तो उस पर गंगा जल का छींटा दें, करके आप उससे पूजा में स्थापित करें। साथ में एक करवा लिया जाता है जिसमें जल भरा रहता है। अब ये करवा आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, धातु का भी ले सकते हैं, है ना। आजकल डेकोरेटिव सिंपल पिल जैसा भी चाहे वैसा भी ले सकते हैं। करवा इस करवा से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। अगर आप धातु का ले रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से साफ सुथरा मांज के रखना चाहिए, क्योंकि यही आप हर साल यूज़ करते हैं और फिर रख देते हैं, तो उसको अच्छे से मांज धो लें। उसके कंठ में मौली का लावा बांध लें, कलावा जो कहते हैं, मौली का कलावा बांध लें, जल से भर लें और उसे यहाँ पर 13 रोटियाँ रोली से दें। उसके ऊपर ज़रूर कुछ मीठा रखा जाता है। हील पताशे भी आप रख सकते हैं, या जो भी आपके पास मिश्री, मेवा जो भी हो करवे के नाम पे, उस तरीके से आप उसके सर के सीके लगा सकते हैं। फिर कॉटन और कोई भी तीली लगाकर उसके छेद को बंद ज़रूर कर दें। उसके बाद में कुछ गेहूं के ऊपर इस करवे को हम रख देते हैं, तो यह करवावृती महिला का होता है। दूसरा एक और करवा लिया जाता है जिसको कि हम दान करते हैं, दान दिया जाता है। आप यह करवा मिट्टी का भी ले सकते हैं, खांड का भी ले सकते हैं, या फिर धातु का भी ले सकते हैं। जिसे दान करना है वो ये कर सकते हैं। इसमें कोई खाने पीने की चीज़ भरी जाती है, जैसे कि कोई ड्राई फ्रूट हो, मेवा हो, मिश्री हो, फल हो, कोई किसी चीज़ से चिवड़ा भी भर सकते हैं, मूंग मोट भी बाजरा भर सकते हैं, चावल भर सकते हैं, गेहूं भर सकते हैं। इसके भी कंठ में मौली बांध लें, ऊपर ढक्कन लगा दें, और इसमें जो भी यहाँ पर छेद है उसको भी हम सरे की सीके से या फिर कॉटन से बंद कर देंगे। फिर ढक्कन के ऊपर कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर रखें। उसके बाद हम यहाँ पर पूजा में धूप दीप ऐसे जला देते हैं, और इसके बाद में देखिए यहाँ पर जल का छींटा देके स्नान का भाव कराएंगे, ठीक है। और ऊपर भी हम जल का छींटा देकर शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद में करवा चौथ माता को हम इस तरीके से चुनरी भेंट करेंगे। यहाँ पर देखिए, जो भी चतुर्थी तिथि होती है ना, वो गणेश भगवान की तिथि मानी जाती है। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान का पूजन करेंगे, उन्हें टीका लगाएंगे, ठीक है। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। अगर आपके पास दुर्वा गुड़ल का पुष्प है तो वह भी अर्पित करें। अक्षत अर्पित कर देंगे। गणेश भगवान को धूप दिखाकर प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर करवा चौथ माई का फोटो लगा दिया जाता है। जितने भी सुहागन स्त्रियां हैं, चांद सूरज है, उनको भी हम टीका करेंगे। करवा चौथ माई की एक तिथि होती है जिसे हम पूजन करते हैं।
तिथि गणेश जी की तिथि होती है, उस दिन करवा चौथ माई का भी पूजन होता है। तो यह तिथि जिनका भी हम पूजन कर रहे हैं उसमें देखिए ना, कर्मों को भी टीका किया, दीपक किया, सभी को अक्षत अर्पित करके चौथ माई को श्रृंगार की सामग्री भेंट करते हैं। जितना भी हो सके श्रृंगार की सामग्री आप 5, 7, 16 जितना आप से बन पड़े उतनी सामग्री आप भेंट करें, फूल अर्पित कर देंगे। ठीक है, फिर इस तरह से फूल अर्पित करें। अगर फूल नहीं मिलते तो बिना फूल के भी पूजन बहुत इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो हमने करवे रखे हैं, करवे का आप कोई भी ढक्कन खाली ना छोड़ें। इसमें जो भी आपने बनाया हो, पकवान बनाया हो या फिर कोई भोग लगाया हो, या मेवा, मिश्री, मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, पताशे का भी भोग लगा सकते हैं। ऋतु फल को जरूर अर्पित करें। सिंघाड़ा आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो सिंघाड़ा ज़रूर अर्पित करें। यहाँ पर कोई भी प्रकार के 4 प्रकार के फल अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्योंकि चतुर्थी तिथि है उसके बाद में यहाँ पर बायना निकाला जाता है, तो बायने में आप सूट साड़ी निकाल सकते हैं। इसके ऊपर आप चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं श्रृंगार की, वो यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये जो बायना है ससुराल पक्ष में ही दिया जाता है, चाहे सासू माँ को दें, सुहागन स्त्री को दें, नंद को दें, है ना, जिठानी को दें, जो भी, या ज़रूरतमंद गरीब सुहागन को भी आप, या फिर मंदिर में पंडितानी को भी दे सकते हैं। यदि कोई नहीं मिलता तो बायना को मिन्स करके आप 2, 3, 4 बार हाथ में जल लेकर उसे वार करके आप बायना दें। उसके बाद एक शुद्ध जल का लोटा भर के रखते हैं, उसके ऊपर तिलक या इस तरह से रोले की देते हैं, खुद को भी तिलक करते हैं। जिसने भी यहाँ पर कथा सुन रहे होते हैं उन सभी को टीका किया जाता है। उसके बाद हाथ में गेहूं के दाने लेकर, गेहूं नहीं तो चावल भी ले सकते हैं, दुर्वा घास ले सकते हैं, हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा सुनते हैं। और यहाँ पे गणेश जी की भी कथा जरूर सुनी जाती है। ठीक है, और जो भी हमने कथा सुनने के बाद में दाने लिए, थोड़े दाने आप जल के लोटे में डाल दें, बाकी को अपने पल्लू में बांध सकते हैं। इसी से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। शाम को जब चंद्रोदय होते हैं तो उसके बाद में गणेश जी की आरती करेंगे, करवा चौथ माई की आरती करेंगे। करवा चौथ माई की आपको आरती नहीं आती तो पुस्तक मिलती है, पुस्तक बाजार से लाएं, उसमें लिखा रहता है। उनसे प्रार्थना करें आरती करते समय कि आपके अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, पूजा में हो रही कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर करिए। किसी किसी के यहाँ पर करवे फेरे जाते हैं, तो करवे कैसे फेरे जाते हैं इसका वीडियो भी देख लीजिए आप, या कथे में लिखा रहता है। तो लोटा, फिर जब जल का लोटा भर के रखा है कथा सुनते समय, इसे सूर्य को अर्घ दे, इसी को सूर्य को अर्घ दे दें। किसी भी गमले में आप इसे चढ़ा सकते हैं। यदि आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो शाम होने से पहले हमें बायना देना होता है। बायने के ऊपर देखिए करवा रख करके हमें दान देना होता है। दूसरा करवा पार्वती माता का माना जाता है। उसके ऊपर भी मिठाई, फल, जो भी आपने चढ़ाया है वो लेकर आप उसमें रख दें। शाम होने से पहले अपनी सासू माँ को जिसे भी देना है, नंद को, जिठानी को, जिसे भी देना है उसको हम दे दें। करवा हमने भर के रखा है, नदी पूजन कर रहे हैं। इसमें चंद्रमा को अर्घ देते समय उठाकर इसी से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो ऐसे करवा चौथ का पूजन बहुत ही सरल विधि से आप कर सकते हैं। करवा चौथ पूजन की यह सरल सी पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आज आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में करवा चौथ माई की जय लिखना मत भूलें। थैंक यू। जय करवा माई।